और इसी बीच डीके शिव कुमार शपथ ले रहे, आइए सीधे चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और आप देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शिव कुमार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। इससे पहले सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। इस मौके पर राहुल गांधी सिद्धारमैया शपथ ग्रहण में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता भी इस वक्त यहां पर मौजूद आप देख सकते हैं तस्वीरों में। राहुल गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद हैं। Now we will have national anthem by police band. तो शपथ ग्रहण समारोह जिसमें राहुल गांधी, सिद्धारमैया, खड़गे मौजूद और कर्नाटक के नए चेहरे के तौर पर यानी नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार अब जाने जाएंगे। जिस तरीके से कर्नाटक की सियासत में हलचल देखने को मिली पिछले हफ्तों में, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही थी कि कहा गया था कि 2.5 साल का टेन्योर होगा, लेकिन सिद्धारमैया को 3 साल का वक्त हो चुका था और इसको लेकर के डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे। पार्टी आला कमान के पास पहुंचे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आज शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 13 मंत्री भी शामिल होंगे। तो रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ यहां पर राहुल गांधी, सिद्धारमैया और इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है। हालांकि कहा जाए तो कर्नाटक में आज सत्ता का नया अध्याय शुरू हो रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ शपथ ग्रहण है या कांग्रेस के भीतर नए शक्ति केंद्र का उदय? तो 4 बजे का वक्त था शपथ ग्रहण समारोह का, उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कितने बड़े हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बताया जा रहा है कि 13 मंत्रियों के साथ बनने वाली कैबिनेट होगी। क्या राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन भी साध पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि विपक्ष इस नई सरकार पर लगातार हमलावर रही है और जातीय समीकरण को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण समारोह है उसमें जो चेहरे शामिल होंगे वो भी कई स्थितियों को स्पष्ट करेंगे।
मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार की पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को जो उम्मीदें हैं उनसे क्या उस पर वो खड़े उतरते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसे कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन के नए दौर के रूप में भी देखा जा सकता है? ये कई सवाल हैं। तो अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु से। शिव कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, गौरव गोगोई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बेंगलुरु से सीधे तस्वीरें आ रही हैं। कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है और उसके मुखिया होंगे डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया का रोल क्या होने वाला है? किस तरीके से वो पार्टी में एक्टिव होते हैं? क्या उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं? इस पर भी थोड़ी देर में स्पष्टता होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक में सत्ता की नई शुरुआत हो गई है और ऐसे में सवाल ये कि क्या डीके सरकार उम्मीदों पे खरी उतरेगी? तो ताज़ा तस्वीरें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। सवाल ये कि शपथ के साथ चुनौतियां कितनी बढ़ेंगी? नई सरकार के सामने सबसे बड़ा टेस्ट क्या होगा? तो डीके शिव कुमार यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल ये भी कि क्या कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाया गया है? राज्यसभे ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. तो शपथ ग्रहण समारोह में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री कर्नाटक डीके शिव कुमार, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जिसकी उम्मीद थी वो पार्टी ने पूरा किया और उन्हें नेतृत्व दिया है। तो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इस वक्त डीके शिव कुमार दिखाई पड़ रहे हैं और गले लगकर खुशी जाहिर की है। जिस बात को लेकर तनातनी थी उसको आला कमान ने संभालते हुए डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया है। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, खास करके अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी, पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ, आईटी सिटी मानी जाती है। लेकिन कर्नाटक के विभिन्न विभिन्न जिलों में जो है अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे में कर्नाटक पॉलिटिक्स का भारत पर काफ़ी ज़्यादा असर है। तो यहाँ पर डीके शिव कुमार सबको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आने वाले वक्त में उनकी चुनौतियाँ क्या होने वाली है, पार्टी के भीतर किस तरीके से संतुलन बनाएंगे, क्योंकि अभी तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे लेकिन अब डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में पार्टी के नेताओं में संतुलन बनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण उनके सामने रहने वाला है। कौन कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। क्या पुराने चेहरे को भी मौका दिया जाएगा या फिर पूरा का पूरा कैबिनेट नया होगा? और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीवत्सन, आज चेहरे पर मुस्कुराहट है,
जो तनातनी पिछले हफ्तों में देखने को मिली थी और जो पार्टी आला कमान के पास लगातार जो नेताओं का आना जाना लगा था और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से लगातार पार्टी के आला कमान बात कर रहे थे, आज वो तस्वीर जो है कुछ अलग दिख रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, हैंडशेक हो रहा है। स्थिति क्या है वहां की, ये बताइए, और साथ ही साथ आगे किस तरीके की चुनौती डीके शिव कुमार के लिए रहने वाली है, उस पर भी प्रकाश डालिए। जी देखिए, 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में विधानसभा के, तो उसके बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि क्या सिद्धारमैया 2.5 साल का जो फार्मूला कांग्रेस हाईकमान ने निकाला था उसके आधार पर वे पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। इन सब पर पिछले हफ्ते पूरी तरह विराम लग गया। जब ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, खुद सिद्धारमैया ने कहा कि वे डीके शिव कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हाईकमान ने ये कहा था। और जहां तक डीके शिव कुमार की बात है, तो वे राजनीति में उन्हें लंबा अनुभव है। 8 बार वे कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि लगातार 8 बार चुनाव जीतना, एमएलए बनना, राजनीतिक अनुभव उनके पास है। उनके साथ 13 मंत्री जो शपथ ले रहे हैं, उसमें अब उनके काफी सारे पुराने समर्थक भी हैं, पुराने लोग भी हैं। तो ऐसे में इन सबको साथ में लेके काम करना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि 3 सितंबर 2019 को जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया था, उसके बाद एक बार फिर से संशय के बादल शुरू हो गए थे, क्योंकि वे जेल गए थे। तो ऐसे में लगने लगा कि हाईकमान शायद उन्हें सीएम नहीं बनाएगा। 2.5 साल का जो फार्मूला है उस पर वे कारगर नहीं हो पाएगा कर्नाटक में। लेकिन इन सबको विराम मिल गया और आज राज्यपाल ने डीके शिव कुमार को शपथ दिला दी है। और डीके शिव कुमार के पास अब सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक अनुभव है, उनके समर्थक भी यही चाहते थे। और एक नए युग की, एक तरह से कहा जाए तमिलनाडु कर्नाटक में एक नए युग की शुरुआत होगी कांग्रेस राज में, क्योंकि सिद्धारमैया को ही अब तक जब भी वहां पर सरकार बनी है, उन्हें ही सीएम के रूप में प्रायोरिटी मिलती रही है। लेकिन अब डीके शिव कुमार भी पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जी शिवसन, इस वक्त वहां पर समारोह की शुरुआत हो रही है, आइए सीधे वहां पर रुक करते हैं। I request ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಪದವಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ
ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾತ್ಯ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬ್. नहीं गलत पढ़ा